Hello my dear students, welcome in this class. मैं विकी राय आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय छात्रों, आपने इसके पहले के एपिसोड में ये जाना था बच्चों के काम पर जाने के 3 प्रश्न जो आपकी पुस्तक में लिखे थे। उसमें प्रथम 2 पंक्तियों के आधार पर आपका एक प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था कि बच्चे सुख सुविधा के साधनों के से वंचित हो जाते हैं क्यों? और एक प्रश्न था विवरण की तरह ना लिख करके प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए इस अर्थ से। आज हम इसी चैप्टर से संबद्ध जो 4 प्रमुख प्रश्नों पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करें। पहला क्वेश्चन है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। ऐसे बच्चों को देखकर आपके मन में क्या प्रतिक्रिया उभरती है? तो इस प्रश्न के जवाब में आपका जवाब होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों को पढ़ने के बाद मन में ये प्रश्न उठता है कि इस समाज में बच्चे आर्थिक बदहाली के शिकार हैं। कुछ बच्चे आर्थिक बदहाली के शिकार हैं, उनका सामाजिक शोषण हो रहा है, उनके अभिभावक अपनी गंदी आदतों को छोड़ने में मजबूर हैं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। क्या अभिभावक अपनी गंदी आदतों को छोड़ नहीं सकते? क्या सरकार और सामाजिक संस्थाएं ऐसे बच्चों का या उनके परिवार का आर्थिक सहयोग करके उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बना सकती? क्या उनका सामाजिक शोषण बंद नहीं हो सकता? ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। अगेन रिपीट, कोहरे से भरी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन बच्चों को देखकर हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं वे इस प्रकार है। नंबर 1, क्या बच्चों का सामाजिक शोषण बंद नहीं हो सकता? नंबर 2, क्या सामाजिक संस्थाएं या सरकारें उनके भविष्य के बारे में चिंतन नहीं कर सकती? नंबर 3, क्या उनके अभिभावक अपनी गंदी आदतों को छोड़कर काम पर जाना पसंद नहीं कर सकते? ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 कि बच्चों के काम पर जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप
आप लगभग कल जान चुके हो। एक बार फिर से इसी प्रश्न का जवाब स्पष्ट रूप से और क्लियर कर लो। बच्चों के काम पर जाने के यूं तो अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख ये हैं। नंबर 1, ऐसे बच्चों के परिवार के सदस्य या ऐसे बच्चों के परिवार के मुखिया किन्हीं न किन्हीं कारणों से काम करने में अपनी लाचारी प्रकट कर देते हैं। परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उन्हें 2 वक्त की रोटी कैसे मिल सके, इसकी समस्या सामने आ खड़ी होती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए बच्चों को काम पर जाने पर विवश होना पड़ता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों का काम पर जाना खतरनाक क्यों माना गया? इस प्रश्न के आलोक में कुछ बातें पहले ये जान लो कि देखो, बच्चे, 2 लाइनें इस पर कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। मेरे प्रिय छात्रों, बच्चों का जो बचपन होता है एक फूल की तरह कोमल होता है। बच्चे किसी के भी हों, चाहे वो गरीब परिवार में जन्म लिया हुआ बच्चा हो या एक बहुत बड़े परिवार में जन्म लिया हुआ बच्चा हो, हर बच्चों की खुशियां जो होती हैं समान होती हैं। हर बच्चा अपने बचपन में खेलना, खाना, कूदना, मित्रों के संग घूमना, पढ़ना, लिखना चाहता है। हर बच्चों की अपनी दुनिया होती है, अपनी खुशी होती है। और ऐसे समय में यदि बच्चों की ये खुशियां छीन ली जाए, उन्हें आंख खुलते ही काम पर जाने के लिए विवश होना पड़ जाए, तो सोचो ये कितनी खतरनाक स्थिति उनके सामने पैदा हो जाती है। इस प्रश्न के आलोक में मैंने आपसे ये बात कही, तो आइए इस प्रश्न का जवाब कैसे लिखा जाएगा कि बच्चों का काम पर जाना खतरनाक क्यों? बच्चों का काम पर जाना खतरनाक इसलिए कि जिन बच्चों को अपने बालपन में अपनी खुशियां मिलनी चाहिए, जिन बच्चों का बचपन खेलने, कूदने और पढ़ने लिखने में व्यतीत होना चाहिए, जिन बच्चों के चेहरे पर जमाने भर की खुशियां होनी चाहिए,
बच्चों का काम पर जाना एक खतरनाक स्थिति को पैदा करता है। किसी के चेहरे की मुस्कान छीन लेना एक बहुत भयावह स्थिति होती है। सुबह सुबह कोहरे भरी ठंड में यदि बच्चों को काम पर जाने पर विवश किया जाता है या विवश होकर उन्हें काम पर जाना पड़ता है तो ये एक खतरनाक स्थिति ही होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों का काम पर जाना धरती पर एक बहुत बड़े हादसे के समान कहा गया है, क्यों? इस प्रश्न के आलोक में आपका जवाब होगा कि बच्चों का बालपन हंसी खुशी में बीतना चाहिए। हर प्रकार की खुशियां उन्हें मिलनी चाहिए जिसकी वो चाहत रखते हैं, अर्थात खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना या उनके जीवन को जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें मिलना चाहिए। यदि इन सुविधाओं से उन्हें वंचित कर दिया जाता है तो ये वास्तव में उनके लिए एक बहुत बड़ा हादसा के समान हो जाता है। ऐसे बच्चे अवसादग्रस्त हो जाते हैं, ऐसे बच्चे चिंतातुर हो जाते हैं और उनका भविष्य चौपट हो जाता है। और वे समय से पूर्व ही बूढ़े और कमजोर हो जाते हैं। और ये सारी संकेत धरती पर एक बड़े हादसे के समान लगते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपने इन चारों प्रश्नों का जवाब जाना। मुझे उम्मीद है कि यह चैप्टर किसी भी प्रकार से आपको कहीं भी दिक्कतें पेश नहीं करेगा। बच्चों का काम पर जाना, बच्चे किन कारणों से काम पर जाते हैं, यह धरती का एक बहुत बड़ा हादसा जैसा लगता है, क्यों? या कोहरे से भरी सड़क पर सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनको देखकर आपके मन में क्या प्रतिक्रिया उभरती है? या इन्हें विवरण की तरह ना लिखकर प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए? ऐसा कोई भी प्रश्न आपके सामने दिक्कतें नहीं पैदा करेगा, ये मेरा विश्वास है। एक बार पूरे चैप्टर का निष्कर्ष मैं आपको बता दूं, जिससे आप पूर्णतया इससे अवगत हो जाएं और हर प्रश्न का एक सही जवाब देने में आप सक्षम हो जाएं। कोहरे से भरी सड़क पर सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर हमारा मन ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर किन कारणों से ये बच्चे काम पर जा रहे हैं।
दुनिया इनका सामाजिक शोषण क्यों करती है? सरकारी सामाजिक संस्थाएं या सरकारें इस बाल मजदूरी की प्रथा को बंद क्यों नहीं कराती? केवल नियम बना देने से, कानून बना देने से सारी बातें संभव नहीं हो पाती। उनको अमन में ले आना सरकार का दायित्व होता है। इन परिवारों के मुखिया आखिर अपना कर्तव्य अपने बच्चों के प्रति क्यों नहीं समझते और अपनी गंदी आदतों को छोड़ने पर मजबूर क्यों नहीं होते? इन बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर बच्चे सुबह सुबह काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या इनके लिए पढ़ने के सारे मदरसे और विद्यालय के भवन ढह गए? क्या इनके खेलने की सारी गेंदें अंतरिक्ष में समा गए? क्या इनके पढ़ने लिखने की रंगीन किताबें दीमकों ने चाट लिया? क्या खेल के मैदान, घर के आंगन जहां इनकी किलकारियां गूंजती हैं, सब समाप्त हो गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारी चीजें यथावत हैं। तो फिर इन बच्चों के साथ इस प्रकार की विषमता की बात क्यों? इन्हें इनकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों किया जाता है? और तब मन में यह प्रश्न उभरता है कि 2 जून की रोटी का प्रबंध करने के लिए, अपने परिवार को खुशियां देने के लिए इन बच्चों को काम पर जाने पर विवश होना पड़ता है ताकि उन्हें 2 जून की रोटी मैसर हो सके। और ऐसी विडंबना धरती पर एक बहुत बड़े हादसे को संकेत करती है। जैसे कोई भयानक दुर्घटना हो जाती है तो वो स्थिति अत्यंत ही भयावह दिखाई देती है, ठीक इसी प्रकार से सुबह सुबह जब बच्चे काम पर जा रहे होते हैं तो मन ये सोचने पर विवश हो जाता है कि इन बच्चों का मन बुझा बुझा होगा। दूसरे बच्चों को स्कूल पर जाते हुए देखकर इनके मन में अवसाद की भावना भरती होगी। ऐसे बच्चे अपने समय से पूर्व ही बूढ़े दिखलाई पड़ने लगते हैं। ऐसे बच्चे समय से पूर्व ही आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते हैं। ऐसे बच्चों का जीवन कुंठित हो जाता है, उनका भविष्य चौपट हो जाता है। ये था इस चैप्टर की प्रमुख बातें, और इसके साथ ही मैं आपसे इन उम्मीदों के साथ विदा ले रहा हूं कि आप इस चैप्टर के प्रत्येक बिंदु को समझ चुके होंगे और किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में आप सक्षम होंगे। धन्यवाद। पुनर्मिलन। नमस्कार।